बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं इहैव तर्जितः सर्गो येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणिते स्थितः। हे अर्जुन, जिसका मन संभाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। संभाव को प्राप्त करना ही साधना की सिद्धि है। जो व्यक्ति साधना करता है वह अपने आप को परखता रहे कि मेरे अंदर कभी कितना मेरा और तेरा, अपना और पराया का भाव है। जितना उसके अंदर यह अपना और पराया का भाव है उतना ही अभी वह साधना से सिद्धि में बहुत कोसों दूर है। उसको अभी बहुत समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और जिसने समभाव को प्राप्त कर लिया, समभाव का तात्पर्य क्या है कि समान भाव में स्थित हो जाना, मेरा पराया का भाव मिट जाना और राग द्वेष समाप्त हो जाना, सब में परमात्मा को देखना, सब में एक क्षमता आ जाना, किसी से बैर नहीं, किसी से जो है प्रीत नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इस भाव में स्थित होने का नाम है समभाव में स्थित हो जाना। जो व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाता है वह संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार आपको समभाव में जो है रहने ही नहीं देगा। इस संसार की माया का नाम ही यही है, जो कि मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जा बस कीन हो जीव निकाया। तो माया को जीतने का मतलब है कि ये मैं और मेरा तू तेरा को मिटा दे और सब में परमात्मा तत्व को दिखाई देने लग जाए, समत्व के भाव में स्थित हो जाए, किसी से राग द्वेष ना रह जाए। ये माया के विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? माया तो आपको इसी राग द्वेष में डाल करके रखेगी ना, क्योंकि माया यह दिखाती है कि देखो ये पराया है, ये अपना है, ये फलाना, ये सारे भाव जितने जो कुछ भी होते हैं माया के हैं। और इन भाव से ऊपर उठ जाने का नाम है मुक्ति। समभाव पर जो है स्थित हो जाने का नाम है मुक्ति। परमात्मा निर्दोष है, पर जो है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष है और वह जो है समकत्व में स्थित हैं, सदा जो है समभाव में स्थित रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समभाव में स्थित हो गया, समझ लो परमात्मा में स्थित हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। यही पैमाना है भक्ति की और साधना की सफलता का, कि आपके अंदर कितना राग और द्वेष, मैं मेरा तू तेरा मिटता हुआ चला जाता है। जितना ये मिटता हुआ चला जाएगा उतना ही आप जो है भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और कि बहुत सारा संसार के भाव आपके अंदर भरे हुए हैं, तो समझ लो उतना ही आप माया के गुलाम हैं, संसार के गुलाम हैं। जीतने का तात्पर्य यही होता है, किसी को अपने बस में कर लेना, अपनी पावर से उसको गुलाम बना देना, उसको जीत लेना। जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वह गुलाम रहता है और गुलाम को कभी सुख नहीं मिलता है। और जो जीता हुआ व्यक्ति होता है मालिक होता है। मालिक जो है सदा अपनी मर्जी से चलता है, मर्जी से काम करता है। तो अभी हम क्या है, जो है संसार के गुलाम हैं। संसार के जितने भी जो है गुण हैं उन सब गुणों के अनुरूप हम चलते रहते हैं। रजोगुण जो करवाए तो हम कर रहे हैं, तमोगुण जो करवाए तो हम कर रहे हैं, सतोगुण जो करवाए तो हम कर रहे हैं। मगर जब हम इन गुणों को अपने वश में कर लेते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, विजयी माने जाते हैं। हमने गुलामी संसार की छोड़ दी और हम संपकत्व में स्थित हो गए, भगवान में स्थित हो गए, हम निर्दोष हो गए। समझ लीजिए हम ब्रह्म हो गए। बोलिए गायत्री माता की।